हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी प्रिया मैम और आज मैं आपको एक इफेक्टिव टाइम टेबल देने वाली हूँ। यस, इफेक्टिव मतलब एक डूएबल टाइम टेबल जो कि इफेक्टिव रिजल्ट्स ला सकता है। टाइम टेबल्स आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये टाइम टेबल काफी ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि मैं आपको इसके पीछे एक रीजनिंग दूंगी। यर्सन डॉनसन्स के एक हाइपोथेसिस देने वाली हूँ, और एक्चुअली वो हाइपोथेसिस नहीं है, एक तरह का ग्राफ है जो बताता है कि व्हाट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेस रिलेशनशिप। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं रहते, और कुछ लोग हैं यार जो अपने कंफर्टेबल जोन में रह के काम करते हैं। यस, कंफर्टेबल जोन में रह के भी अचीवेबल लेयर पाई जा सकती है लाइफ के। मैम हमने तो सुना था कंफर्टेबल रहोगे तो आपका कभी ग्रोथ नहीं होगा, आपको तपना पड़ेगा। सिर्फ ये बातें होती है और ये बातों में ही अच्छे लगते हैं। चलिए सबसे पहले तो समझते हैं आज का जो टॉपिक है वो है टाइम टेबल, इफेक्टिव टाइम टेबल। इफेक्टिव टाइम टेबल मतलब आपको मिनिमम 12 आवर्स तो देना ही पड़ेगा। मैम 12 आवर्स से क्यों, और आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो इस 12 आवर्स पे? देखो बेटे, एक स्टडी का एक जनरल कैलकुलेशन होता है। अगर ऑफ कोर्स चाहे नीट पढ़ रहे हैं चाहे जेई पढ़ रहे हैं, तो आपके पास 3 सब्जेक्ट तो होगा, एक होगा फिजिक्स, एक होगा केमिस्ट्री, और अगर आप बॉटनी और जूलॉजी वाले हैं, मतलब नीट वाले हो, तो बॉटनी जूलॉजी होगा, नहीं तो आपका मैथ होगा। यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट रहेंगे टुवर्ड्स द बायोलॉजी। तो मैंने कहा यार अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। अब आप ये सोचो कि यार आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, अब 3 सब्जेक्ट हैं तो एटलीस्ट आपको 2-2 घंटे तो हर चैप्टर को पढ़ना या हर सब्जेक्ट को टच करने के लिए देना ही पड़ेगा। सो आपको मैं कह रही हूँ, ये 2 घंटे आपने फिजिक्स को दिए, 2 घंटे केमिस्ट्री को दिए, और 2 घंटे बायोलॉजी को दे दिए। ये तो हुआ कंसेप्ट क्लियरेंस, ये तो हुआ इंट्रो समरी पढ़ना, कंसेप्ट पढ़ना, और फिर उसको एजुकेटर से, वीडियो, ऑनलाइन, हर जगह से आप अभी पढ़ोगे। तो दैट इज जस्ट फॉर द थ्योरी और कंसेप्ट क्लियरेंस पार्ट। लेकिन उसका रिवीजन कौन करेगा, एमसीक्यूज कौन लगाएगा, प्रैक्टिस कौन करेगा, तो एनसीईआरटी की रीडिंग कौन करेगा? तो दैट इज फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। मतलब यहाँ पे आप एनसीईआरटी देखोगे लाइन बाय लाइन, जो भी एजुकेटर ने उस सब्जेक्ट का आपका कंसेप्ट क्लियर किया है, आप उसके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखोगे, आप उसके पीवाईक्यू देखोगे, आप उसके एमसीक्यूज देखोगे ही देखोगे। बेटा बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है पूरी जिंदगी बस थ्योरी पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते नहीं हो। जब प्रैक्टिस करोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि यहां मैं गलत इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर गया। बहुत सारे बच्चे होते हैं साल भर वो कंसेप्ट ही गलत पढ़ा हुआ है। बच्चे क्या, मैंने एजुकेटर्स देखे हैं कंसेप्ट गलत पढ़ा देते हैं। तो ये कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में वो चीज घर बैठ गई है, हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया ही नहीं है, तो हमें वो कंसेप्ट क्या है, अगर गलत भी पढ़ा है तो कभी हमने उस कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन जब लगाया ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो गलत है या सही है? तो फॉर एनी कंसेप्ट दैट यू हैव लर्न, टू नो इट्स प्रैक्टिकल वैल्यू, टू नो इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कभी भी बेटा मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है कि जब मुझे कोई चीज कंसेप्ट समझ में आ गया तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं उसके पीवाईक्यू सॉल्व करूं, एमसीक्यू सॉल्व करूं, सो दैट आई कैन बी कॉन्फिडेंट इनफ, हाँ भाई मैंने ये जो टॉपिक पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है, वो सही है। सो बेटा अगर आप ये कंसेप्ट क्लियरेंस को हर चैप्टर को, सब्जेक्ट को, चलो फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी हो गया, 2-2 घंटे दिया, तो आप उसका सेल्फ स्टडी, क्योंकि बेटा सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर्स तो सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, बिकॉज दे आर डूइंग सेल्फ स्टडी। तो मोर देन टीचर्स प्रेजेंस इन योर लाइफ, इट इज यू हु डिसाइड्स यू कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना 2 घंटे सेल्फ स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बेटा यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 6 + 6 12 होता है। तो मिनिमम आपको 12 आवर्स, मैं कह रही हूं मिनिमम 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 आपको 2 घंटे नहीं 12 घंटे देने हैं। और ये नहीं, कुछ बच्चे मैंने देखा पूरे साल में ना 12 घंटे, मतलब सॉरी 12 महीने में 6 महीने तो ये फिजिक्स कर दे, और या तो ये 6 महीने बायोलॉजी, और फिर केमिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं बचता है। तो यू हैव टू इक्वली डिवाइड, क्योंकि बेटा अगर आपने एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ लिया ना, उसी में मन लगेगा, तो दूसरे को उठाने का मन नहीं करेगा सब्जेक्ट को। सो यू हैव टू इक्वली बी फ्रेंड विद ऑल द सब्जेक्ट। यही नहीं कि एक महीने बस यही पढ़ेंगे, हम तो पहले बायोलॉजी सॉल्व कर लेंगे, फिजिक्स कर लेंगे, नहीं, आपको हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट,
हर से कंटिन्यूअसली हर महीने मिलना पड़ेगा। ओके हर दिन मिलना पड़ेगा, हर वीक मिलना पड़ेगा। तो मैम ये 12 घंटे का टाइम टेबल बनाए कैसे? तो 12 घंटे का टाइम टेबल रोबोट के जैसा मत बनाना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। टू मच एंजाइटी, टू मच ऑफ प्रेशर, टू मच ऑफ पैनिक, टू मच ऑफ अलर्टनेस, ये आपकी बॉडी को डिस्कंफर्ट करता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल हार्मोन बढ़ाता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस कभी भी हेल्प नहीं करता। बिफोर आई गो टू माय मतलब मेन टॉपिक, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट अ ग्राफ कॉल्ड एज यर्सन डॉनसन्स ग्राफ। वो कहते हैं यार पता है क्या, अपनी जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो डिपेंड करती है हमारी बॉडी कितना स्ट्रेस लेती है, कितना स्ट्रेस लेती है। अब अगर आप ये सोचो कि मैं सोच लूं कि नहीं यार मेरे को एवं ही टीचर बनना है, क्या है कभी भी बच्चों को उठ के मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं मेहनत ना करूँ, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो बेटा मेरा परफॉर्मेंस क्या होगा, कम कम होता जाएगा। लेट्स टेक अ एथलीट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अभी एथलीट है, अभी उसको क्या करना है, सपोज करो ओलंपिक में जाना है या कोई भी एक XYZ कंपटीशन में जाना है। अगर वो बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाए, उसको कोई स्ट्रेस ही नहीं है, मेरे को जीतना ही नहीं है, यार एकदम चिल गाओ, खाते रहो, ये करते रहो, एकदम चिल स्ट्रेस फ्री रहोगे, तो भी आपका नुकसान होगा। सो बेटे ये और ये जो है ना, इसे एक्सट्रीमिटीज कहते हैं। तो बेटे यहाँ पे एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम कूल हो गए, स्ट्रेसलेस हो गए, स्ट्रेसलेस हो गए, तो बेटा भी आपका परफॉर्मेंस जीरो ही रहता है, बहुत कम रहता है। लेकिन बेटा अगर आप एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल हो गए, इस एक्सट्रीम क्या हो गए, स्ट्रेस में चले गए, बहुत ही ज्यादा पेनफुल कंडीशन में चले गए, पेनफुल कंडीशन में चले गए, बहुत ज्यादा एंजाइटी है आपको, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, टू मच स्ट्रेस हो गया, तो भी आपका परफॉर्मेंस का ग्राफ हमेशा लो रहता है। बेटा आप देखो, ना तो बहुत कम स्ट्रेस लाइफ में अच्छा है, ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस अच्छा है। बेटा जी आप ना एक कंफर्टेबल, दिस इज कॉल्ड एज कंफर्टेबल, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल, ऑप्टिमल, दिस इज कॉल्ड एज मॉडरेट। हर चीज का बहुत अति अच्छी नहीं होती है। मैंने देखा है कुछ बच्चे को एपिलेप्टिक शॉक आने लग जाता है। मैं इसके पहले ऑफलाइन में ही पढ़ाती थी, मैंने देखा है स्ट्रेस में बच्चे एपिलेप्टिक शॉक्स ले रहे हैं, फिट्स आने लग जा रहे थे उन बच्चों को। मेरे पास वीडियो है, बट वो किसी स्कूल के और नाम है इंस्टीट्यूट का, तो मैं उसको पब्लिक भी नहीं कर सकती। बट मैं जब वीडियो बनाया था स्ट्रेस के ऊपर, मैंने सोचा ये वीडियो डालूं, बट मैंने कहा नहीं, दिस इज नॉट लाइक यू नो हेल्दी एनफ। बट मैं आपको इतना श्योर करना चाहती हूँ, टू मच स्ट्रेस और टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क यू। तो जो स्टूडेंट को लगता है नहीं हम अपने आप को तपा देंगे, सोने को तपा के ही वो निखरता है, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ कहानी और किताबों में अच्छी लगती हैं। लॉ ये कहता है कि अगर आपको जो पसंद है, आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करके भी, लेकिन इतना भी रिलैक्स नहीं, कंफर्टेबल जोन में आके अगर आप पढ़ते हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, रिलैक्स भी हो रहे हैं, बीच में आपको थोड़ा बहुत बॉडी लूज भी जा रही है, बॉडी एकदम रेस्ट पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होना चाहिए, रोबोटिक नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे एंजाइम एक ऑप्टिमल पीएच, ऑप्टिमल टेम्परेचर और ऑप्टिमल प्रेशर पे काम करता है, बेटा आपको भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाना पड़ेगा, मॉडरेशन लाना पड़ेगा। ना एकदम कूल हो जाइए, चिल हो जाइए, अरे अभी 360 दिन है बाद में देख लेंगे, ना तो एकदम आज से ही मैं नीट की प्रिपरेशन करूं, आज से ही मुझे ऐसा लगेगा हर दिन मेरा नीट का पेपर है। ये मैं उन टीचर्स से भी बिल्कुल असहमत रहती हूँ और स्टूडेंट से भी रहती हूँ कि अगले ही दिन मेरा नीट का पेपर है, मैं ऐसी कोशिश करूंगा। सब ढकोसलेबाजी है। अब समझो कि आइडियल टाइम टेबल क्या हो सकता है। तो बेटा अगर हम आइडियल टाइम टेबल की बात करते हैं, सो मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो मैंने सेशंस में डिवाइड किया हुआ है, स्टडी स्लॉट में डिवाइड किया हुआ है। कुछ स्टूडेंट को मैं बोलूं पहले बायो पढ़ लो, पहले फिजिक्स पढ़ लो, बीच में केमिस्ट्री पढ़ लो, अप टू यू बेटा। हर स्टूडेंट्स अलग है, हर तरीके काम करने के अलग है। हर लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, हर बच्चों को पता है कि ये एक आइडियल टाइम टेबल रहता है, ये आइडियल
एक पैरामीटर है, इसको फॉलो कर लेंगे तो चल जाएंगे। ऐसे तो सभी के सभी सक्सेसफुल हो जाते हैं, सभी नीट में हर टीचर आके अपना ज्ञान ही देता रहता है कि यार ये सही तरीका है, ऐसा कर लो, ऐसा करोगे तो पछताओगे नहीं, ये नहीं करोगे। अगर सारी चीजें बच्चे फॉलो कर ही लेगा तो सारे बच्चे पास नहीं हो जाए। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर पर्सन की बॉडी अलग वे में प्रोग्राम्ड होती है, हर का डीएनए अलग होता है, हर का काम करने का तरीका अलग होता है। तो मैंने इसे एक पैरामीटर में डिवाइड किया कि स्लॉट 1 स्लॉट 2, मतलब बेसिकली स्टडी स्लॉट्स है। तो सेशन स्टडी स्लॉट्स मीन द सेम, तो मैंने सेशन लिखा है मतलब स्टडी स्लॉट है। यहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक जनरल आर्ट्स दे रही हूं कि मैंने कहा मिनिमम 12 घंटे तो आपको पढ़ने हैं, तो कैसे मैं आपको 12 घंटे निकाल के दे रही हूं यहां पे समझा रही हूं। तो बेटा 7:30 से 10:30 सुबह उठो, ब्रश करो, चाय पियो, कॉफी पियो, एकदम अलर्ट होके, किसी को देखना नहीं, ना गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, बस एक्टिव। और जो भी आपने कल पढ़ा था या पिछला पढ़ा था, मॉर्निंग में पहला स्टडी स्लॉट सेशन रखो जहां पे सारी चीजें तुम रिवाइज करोगे। क्योंकि मॉर्निंग में उठते यार उसको हार्ट अटैक मत दो, मतलब मैम ब्रेन को हार्ट अटैक नहीं होता, बट मैं ये कह रही हूँ ब्रेन को इतना प्रेशर मत दो कि उसको अटैक लग जाए या आप एकदम से कहते नहीं है पैरालाइज्ड हो जाओ सुबह उठते ही, यार ये क्या दे दिया, इतना बड़ा स्ट्रेस नहीं। आपको सुबह उठते ही जो अपने पिछला पढ़ा है बस उसको रिवाइज करो, ब्रश अप करो, थोड़ा सा क्या करो, ब्रेन वार्म अप करो। तो 7:30 से 10:30 3 घंटा हो गया भैया सेशन। फिजिक्स लगा लो, यहीं पे रिवाइज कर लो, केमिस्ट्री जो भी है, जैसे ऑर्गेनिक के पूरे फ्लो चार्ट, फिजिक्स का पूरा फ्लो चार्ट जो भी है, तो ये एक तरह का मॉर्निंग में वार्म अप सेशन रहता है। तो 3 घंटे आपके यहाँ हो जाते हैं। 10:30 से 11 ब्रेक दे दो। मैंने कहा टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट पॉसिबल और वो हेल्प भी नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, रिलैक्स, चाय पियो, नाश्ता करो, फोन करो, मम्मी पापा से जाके बात करो, टीवी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरटेनमेंट सोर्स बना रहना चाहिए, एकदम पागल नहीं हो जाने का कि पंखे पे लटक जाए, ठीक है। ये वाला अपने को थ्योरी लगाना ही नहीं है। टू मच ऑफ स्ट्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो 10:30 से 11 o'clock तक चिल मारो। फिर बेटा जी बैक टू नॉर्मल, 11 बजे से 2 बजे तक फिर 3 घंटे का यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टडी स्लॉट। अब यहाँ पे आप भैया अलर्ट हुए हो, तो यहाँ पे आपको स्टडी भी करने, 1 घंटा थ्योरी लगा लो, 1 घंटा एमसीक्यूज लगा लो, फिर अपने खुद के नोट्स लगा लो। भाई देखो, आपको खुद तो पहले कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, थ्योरी लगानी पड़ेगी, फिर एमसीक्यूज करने पड़ेंगे और बाद में खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखो आज मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, बायोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बायोलॉजी में मुझे हर चैप्टर के लाइन या कुछ भी मेरे ट्रिक है या कुछ है, मैं बिना स्लाइड्स आके इसलिए पढ़ा सकती हूँ क्योंकि मुझे चीजें ब्रांचिंग में याद है, मेरे खुद के नोट्स हैं तो मुझे याद है, या मैंने बहुत बार पढ़ा चुका है तो मुझे याद है। तो द वे आपको भी वो मास्टरी पानी है वो कभी करोगे जब आप थ्योरी, एमसीक्यूज, रिवीजन, प्रैक्टिस, सेल्फ नोट, इन्हीं 3 घंटों में हर सब्जेक्ट, एक कोई सब्जेक्ट पकड़ा है बस नोट्स बनाओ, स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन, ठीक है। फिर बेटा 2 से 3 लंच ब्रेक है या बीच में सोना है, नैप लेनी है, 2 से 3। लेकिन 3 बजे जैसे हो जाए फिर बॉडी को दे देना है फिर से बढ़िया वाला स्टडी प्लान। 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटे का पावर है। 3 घंटे में अब आप क्या करोगे, फिर से वही कोई सब्जेक्ट लोगे, पहले थ्योरी, रिवीजन, एमसीक्यूज, नोट्स। एनसीईआरटी को भूला नहीं, एनसीईआरटी को जो भूला है एनटीए ने उसका सत्यानाश किया है, ठीक है। फिर 6 से 7 इवनिंग ब्रेक ले लो, चाय पी लो, हाय हेलो कह दो, मम्मी पापा की शक्ल देख लो, मम्मी पापा को बताओ भाई है क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर 6 से 7 जो भी येलो में है वो ब्रेक टाइम है, ठीक है। ये ब्रेकफास्ट ब्रेक, ये लंच ब्रेक, ये इवनिंग टी ब्रेक सेशन, ठीक है। मैं दिन में 10-10 चाय पीते थे, तो अब मैं किचन में जाऊं 15-20 मिनट तो चाय लगा पीने में लगा देती थी। तो आपके पास भी क्या थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइम होना चाहिए। फिर 7 से 9, 7 से 9 का जो सेशन होता है यार, ये थोड़ा सा ना पैनिक सिचुएशन होता है क्योंकि रात हो रही है और फिर क्या है, सारे टहलका महलका मच रहा होता है घर पे, इधर उधर सारे लोग आ रहे होते हैं, मौसम अच्छा होता है, तो थोड़ा यहाँ पे आपको आइसोलेशन की जरूरत है। लेकिन बेटा एक बार आपने 7 से 9 बजे की पढ़ाई करना शुरू कर दिया, 2 घंटे का टाइम होगा ये,
तो आपको ना बेटा डेवलप हो जाएगी हैबिट। ये सब आप फॉलो कर लेते हो, लेकिन ये 7 से 9 वाला है ना, बच्चे थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, बट मतलब सुस्त हो जाती है बॉडी। मैं कहूंगी 7 से 9 एक बार प्रैक्टिस कर लो, मजा आ जाएगा। फिर आप ना, आपकी बॉडी ना वही क्रेव करेगी यार 7 से 9 वाला, क्योंकि उस समय आप अपने कोर को पहचानते हो, आप अपने कोर तक जाते हो 7 से 9। तो ये सेशन 4 रहेगा। 9 से 10 खाना पीना खाना है, डिनर करना है। फिर उसके बाद जैसे 10 बजे बॉडी अलर्ट, 10 से 12 पढ़ना है। 12 बजे के पहले किसी भी बच्चे को सोना नहीं है। तो 12 बजे लास्ट का सेशन होगा आपका थ्योरी, एनसीईआरटी, एमसीक्यूज, सेल्फ नोट। ये 3 चीजों हर सेशन में आपको फॉलो क्या करना है, हर सेशन में फॉलो करना है 3 चीज। सबसे पहले मैम थ्योरी, फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। मैम थ्योरी मतलब जो या तो एजुकेटर के वीडियो देख रहे हो, और मैं तो कहती हूँ कि जो जनरली लाइव क्लास में जाओ ही मत। लाइव क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है 2x की स्पीड पे, 1.5x की स्पीड पे देखो। तो ये सब्जेक्ट तुम खुद बना दो, बैचेस लो ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी आपने बैचेस लिया है, ठीक है जी। अब कोई भी ऑफलाइन है, अब हाइब्रिड ही हो गया है। तो आप जाओ, घर पे आओ, फिर 1-1 घंटे के वीडियो देखो, या कोई भी टीचर की रिकॉर्डेड वीडियो तो अवेलेबल हो ही जाती है, 2x की स्पीड पे देखो, टाइम सेव करो। लेकिन जो भी टीचर ने थ्योरी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी, फिर एमसीक्यू हो गया, और फिर बेटा बाद में आपको सेल्फ नोट बनाना है। ये 4 पैटर्न आप फॉलो कर लो, आई स्वेयर नोबडी कैन डिस्टर्ब यू टू अचीव योर गोल। सो आई होप अब आपको पता चल चुका है कि जो रियलिटी ये है, जो भी आए और तुमको पैनिक करने की कोशिश करो, ऐसे तपस्या करते हैं, खरा सोना होता है, ये होता है, उनको बताओ हमें यर्सन डॉब्सन रूल पता है। टू मच ऑफ एनीथिंग और टू लेस फॉर एनीथिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। कहते हैं रेत को बहुत ज्यादा टाइट पकड़ लो या बहुत लूज पकड़ लो, ये गिरती है। मीडियम होल्ड करके रखो तो देयर इज अ चांस कि चीजें आपके काबू में रहेगी। सो पढ़ाई करो, ब्रेक लो, क्योंकि ब्रेक से आपका दिमाग फ्रेश होता है। आप ना अगर टू मच वाला पकड़ के रखोगे ना, कोई भी चीज को एकदम निचोड़ के रख लोगे, तो बेटा उसमें ना वो उसका जो जॉय होता है ना, कंफर्ट होता है, वो चला जाता है। सो आई नो आज शायद मैंने बहुत लोगों का स्टीरियोटाइप तोड़ा है, लेकिन बेटा अगर आप ऑनलाइन अभी भी सोच रहे हैं कि अनअकैडमी आपको क्या ऑफर करेगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी का एजुकेटर हूं और मेरा कर्तव्य है बच्चों का भला करना, तो बेटा आपको मैं बताना चाहूंगी आज आप 4799 में बैच पा सकते हैं प्लस के, जहां पे आपको सारे एमसीक्यूज, पेपर, थ्योरी, एजुकेटर, 600 लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बाद में फिर टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। लेकिन बेटा आइकनिक का हमेशा फायदा होता है, और मेरा कोड है जोश। तो मैं आपको सबसे पहले तो अपने कोड के बारे में बता दूं, तो आप जोश कोड अप्लाई करके मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो मेरा कोड है जोश, और अगर आप ये लेते हैं तो आपको, आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपसे कोड पूछा जाएगा, वहां पे आपको ये लगाना है। तो जैसे ही जोश अप्लाई करेंगे, कोड अप्लाई करेंगे, आपको फ्लैट 2000 का ऑफ मिल जाएगा। 12,999 में आप मेरी बैचेस ले सकते हैं। मतलब ऑर्गेनिक में सारे एजुकेटर्स, अनअकैडमी में जितने भी एजुकेटर्स हैं सब आपको मिलने वाले हैं, बट आपको यहाँ पे मेरी भी बैचेस दिखेंगी, यू कैन कम एंड ज्वाइन। और प्लस में क्या होता है बेटा, लिमिटेड एजुकेटर्स के वीडियोस मिलते हैं, बट प्राइजेस आर टू लो फॉर एनीथिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं आपकी प्रिया मैम, और मेरी खुद की एक बैच है, हमारी खुद की एक लिमिटेड बैच है। दिस इज कॉल्ड एज स्पार्टन, टीम स्पार्टन। बेटा 30th मई से ज्वाइन होने वाले हो, क्योंकि 30th मई से हम लोग लाइव जाएंगे। यहाँ पे भी आप मेरा कोड जोश कोड अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, एंड आई विल ब्रिंग मेनी मोर वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियोस फॉर यू, एंड आई नो फॉर माय शॉर्ट्स, बिकॉज मैं कोई भी चैप्टर को सिंक्रोनाइज करके उसका गोल्ड लिक्विड आपको देती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय शॉर्ट्स एज वेल। टाटा, बाय बाय फॉर नाउ।